हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, आप लोगों का पेपर जो है 6 फरवरी को होने वाला है, तो उसके लिए हमने एक मॉडल सेट सीरीज आप लोगों का स्टार्ट कर दी हो, जिसका आपका 42 क्वेश्चन जो है पूर्व क्लासेस में हो चुकी है। आज उसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन है आपका कि आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या होती है। ऑप्शन ए है आपका 4, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 9। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब हम आप लोगों को डिटेल लेक्चर बता रहे थे, डिटेल लेक्चर के क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है, यानी जो प्रोटीन होता है वो कैसे बनता है। तो क्या है, मतलब बहुत कई सारे एमिनो एसिड जो है मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी यूँ कह सकते हैं कि प्रोटीन की यूनिट कौन है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर, प्रोटीन की यूनिट क्या हो जाती है, एमिनो एसिड हो जाती है। तो आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा कि 10 होती है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट आपका कि टोटल मतलब कुल एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनेगा कि कुल एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा कि 20 जो होती है, कितनी होती है स्टूडेंट, 20 होती है। यानी प्रोटीन के निर्माण में जो एमिनो एसिड की जो संख्या होती है वो क्या है, आपके 20 होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है स्टूडेंट कि आपको कुछ क्या है, एमिनो एसिड दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा मतलब आवश्यक एमिनो एसिड है और कौन सा क्या है, अनावश्यक एमिनो एसिड है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, निम्न में से आवश्यक एमिनो एसिड है। ठीक है, अब देखिए वही क्वेश्चन को हमने अभी आपको बता रहे थे ना कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या क्या होती है। तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है हिस्टिडीन, दूसरा ऑप्शन है ल्यूसीन, तीसरा ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमने आपको बताया था 10 एमिनो एसिड का जो है आप लोगों को मतलब क्लास में मैंने बताया है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वो जाकर डिटेल लेक्चर में जो है 10 एमिनो एसिड कौन कौन से जो है आवश्यक एमिनो एसिड है और कौन कौन से जो है अनावश्यक एमिनो एसिड है, ये आप लोग जाकर डिटेल लेक्चर वाले में देख लीजिए। देखिए उसमें क्या है, हिस्टिडीन भी आपका आवश्यक एमिनो एसिड है, ल्यूसीन भी है, ट्रिप्टोफैन भी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि गर्भावस्था कितने दिनों का होता है। आपका ऑप्शन है 280 दिन, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 180 दिन और ऑप्शन डी है 170 दिन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमने आपको बताया था कि जो गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी जो होती है वो कितने दिनों की होती है, तो दिन में रहेगा तो 280 दिन का होता है। और ऐसे भी हमने आपको क्या बताया था स्टूडेंट कि 9 महीने 10 चंद्रमास बताए थे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये भी अगर ऑप्शन आपको दे देगा कि यहाँ पर 280 दिन के न देकर क्या दे सकता है, 9 महीने 10 चंद्रमास, तो वो भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका गर्भावस्था जो है कितने दिनों की होती है, तो याद रखिएगा कि 280 दिनों की जो है क्या है, गर्भावस्था होती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि दूध की प्रोटीन होती है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, दूसरा ऑप्शन है मायोसिन, तीसरा ऑप्शन है केसिन और चौथा ऑप्शन है ग्लोब्यूमिन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, दूध की प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, तो केसिन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, केसिन क्या होता है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। एल्ब्यूमिन कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि अंडा में जो होता है, ये क्या है, अंडा में जो है एल्ब्यूमिन पाया जाता है। मायोसिन में कहाँ पाया जाता है, तो जो मांसपेशी होती हैं, मांसपेशी में जो प्रोटीन पाई जाती है तो वो क्या होती है, मायोसिन होती है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका दूध में प्रोटीन कौन सा हो जाएगा, आपका केसिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन एक और बन सकता था कि अंडे में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा है, तो याद रखिएगा कि एल्ब्यूमिन हो जाएगी। मांसपेशी मायोसिन जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो क्या बताएंगे कि मसल्स में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है यहाँ पे है कि किस अवस्था में स्तन त्यज आधा आरा सॉरी आरा सॉरी आहार आरंभ करते हैं। ठीक है, किस अवस्था में स्तन त्यज आहार आरंभ करते हैं। तो याद रखिएगा, स्तन त्यज का मतलब स्टूडेंट होता है कि दूध छुड़वाना, यानी जो माताएं होती हैं तो कितने महीने के बाद अपने बच्चे को मतलब फीड नहीं करा सकती हैं या ऊपरी आहार जो है उनको दे सकती हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 माह। तो याद रखिएगा कि 6 माह तक क्या है, मतलब 6 माह के बाद क्या है, कोई भी महिला जो है वो क्या कर सकती
सकती है कि अपने बच्चे को दूध पिलाना छुड़ा सकती है, या यूँ कह सकते हैं कि कम कर सकती है, छुड़ाना नहीं शब्द यूज करेंगे स्टूडेंट, मतलब कम कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, 6 महीने के शिशु को हम क्या करते हैं, ऊपर से आहार, पूरक आहार देते हैं ना, तो वही है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, पोषण के जनक कौन है। ठीक है, तो पोषण के जनक कौन है, तो ऑप्शन ए है ए लेबोजियर, ऑप्शन बी है एवी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी है जोसेफ लिस्टर। ठीक है, जगह नहीं था स्टूडेंट इसलिए डी ऑप्शन हमने नहीं लिखा है। तो याद रखिएगा कि पोषण के जनक कौन है, तो ए लेबोजियर है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पोषण यानी न्यूट्रिशन के जनक कौन है, तो ए लेबोजियर है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि पकाने के किस तेल में सबसे अधिक मात्रा में वसा पाया जाता है। ठीक है, यानी जो हम लोग भोजन पकाते हैं, स्टूडेंट क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि भोजन पकाने में किस तेल में सबसे ज़्यादा जो है वसा की मात्रा होती है। तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन दिया है मूंगफली का तेल, दूसरा ऑप्शन है सूरजमुखी का तेल, तीसरा ऑप्शन है नारियल का तेल और चौथा ऑप्शन है सरसों का तेल। तो याद रखिएगा कि जो है नारियल का तेल में जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या है, वसा पाया जाता है या वसी अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि विटामिन की खोज किसने की थी। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा स्टूडेंट विटामिन की खोज जो है कब हुई थी, तो याद रखिएगा कि 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज हुई थी। और किस वैज्ञानिक ने की थी, तो फंक ने की थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कल की क्लास में आप लोगों का एक क्वेश्चन था स्टूडेंट कि विटामिन के की खोज किसने की थी। ठीक है, सॉरी, विटामिन के की खोज कब हुई थी, तो उसमें हमने आपको बताया स्टूडेंट कि 1934, तो ये आपका सही है, 1912 नहीं होगा। ठीक है, विटामिन की जब आएगा यानी विटामिन की खोज कब हुई थी, तब हम क्या करेंगे, 1912 पे जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे पूछ देगा कि विटामिन के की खोज, यानी विटामिन जो है के की खोज अगर पूछेगा, तो याद रखिएगा कि 1900 क्या है 34 ईस्वी में विटामिन के की खोज हुई थी। अगर मान लीजिए विटामिन के की खोज जो 1934 ईस्वी में जो हुई थी स्टूडेंट, वो पूरे मतलब पूर्ण रूप से हो चाहिए, और कहीं कहीं क्या होता है आपको 1929 भी दिया रहेगा। तो याद रखिए, अगर 1934 नहीं दिया है तो 1929 पर जाएंगे। 1929 में जो है विज्ञान जो है विटामिन के जो है मतलब आंशिक रूप से खोजा जा चुका था, लेकिन कंप्लीट रूप से जो है कब किया गया था, तो 1934 ईस्वी में किया गया था। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो अभी पिछले साल विद्यापीठ का पेपर था तो उसमें क्या था 1934 नहीं था, उसमें 1933, 1938 और 1912 दिया था। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन में ईयर गड़बड़ होते हैं, गलत होते हैं स्टूडेंट, तो उसका क्या है, उसका नंबर आप लोग को दिया जाता है। ठीक है, तो अगर वो आंसर अगर आप गलत भी भर देते हैं, उसमें नहीं है उस ईयर एग्जैक्ट दिया है, तो उसमें अगर कोई गलत ऑप्शन भी आप चूज कर ले तो भी उसका क्या है 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि विटामिन की खोज कब हुई थी, तो 1912 ईस्वी में हुई थी, और विटामिन के की खोज कब हुई थी, तो 1934 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और अगर 34 नहीं दिया, 1929 दिया है, तो 1929 हम लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन 34 में क्या है पूर्ण रूप से मतलब ये मान लिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि जीवन रक्षक घोल इस अवस्था में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है निर्जलीकरण में, ऑप्शन बी है बुखार में, ऑप्शन सी है खसरा, ऑप्शन डी है रक्तस्राव। ठीक है, तो जो जीवन रक्षक घोल यानी जो ORS का जो घोल दिया जाता है, तो उस वह किस कंडीशन में दिया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वह क्या है निर्जलीकरण में दिया जाता है, यानी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या है ORS का घोल जो है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि 1-2 वर्ष का बालक के लिए प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 12.5, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 13.5 ग्राम और ऑप्शन डी है आपका 14। तो याद रखिएगा कि 2 वर्ष के बालक को हम कितना ग्राम प्रोटीन देते हैं, तो 13 ग्राम प्रोटीन देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कितना देते हैं, 13 ग्राम प्रोटीन देते हैं। एक क्वेश्चन आप यहाँ पर और जोड़ लीजिएगा स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने की थी। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि विटामिन शब्द को किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, विटामिन शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फंक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि विटामिन जो है विटामिन में वाइटल शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि विटामिन में वाइटल शब्द का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा कि जीवन देने वाला। क्या होता है स्टूडेंट, जीवन देने वाला। तो ये क्या है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। और क्वेश्चन अभी रिमेन है मुझसे, आप लोग अभी आगे हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको आप लोग देखिए।
आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट, आप लोगों से एक छोटे सा हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ताकि वो भी को करिकुलर के बारे में जान सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। स्टूडेंट, आप लोग एक बार इस चैनल से जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, तो पहले से ही आप लोगों का क्या है, सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स इस चैनल पर कंप्लीट है, जो कि आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ, जिसे हम हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कहते हैं, वो आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर के पेपर का नाम है। तो आप लोग प्ले लिस्ट के जरिए जाकर पहले से ही आप वहाँ पे को करिकुलर सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स स्टडी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन है आपका कि जन्म के समय बच्चे का भार होता है। ठीक है, बच्चे का भार जो है जन्म के समय कितना होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा था। पहला ऑप्शन है 3 kg, दूसरा ऑप्शन है 2.5 kg, तीसरा ऑप्शन है 2 kg और चौथा ऑप्शन है 4 kg। तो याद रखिएगा कि जन्म के समय जो है शिशु का जो नॉर्मल वेट होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 2.5 kg होता है स्टूडेंट। ठीक है, और अगर 2 kg से अगर नीचे का शिशु है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल फॉर डेथ कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 2 kg से अगर नीचे का बेबी है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल फॉर डेथ कहते हैं, स्मॉल फॉर डेथ कहते हैं। जैसे आप सुनते हैं ना कि उनका बच्चा क्या हुआ, जन्म के कुछ दिन के बाद मर गया। कैसे मर गया, क्योंकि वो क्या था, उसका वेट जो था बहुत कम था, यानी 2.25 kg का अगर बच्चा है तो वो क्या होता है, स्मॉल फॉर डेथ के कंडीशन में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि कोलेस्ट्रम क्या है। पहला ऑप्शन है फार्मूला दूध, दूसरा ऑप्शन है प्रथम स्तनपान, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक वसा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो कोलेस्ट्रम होता है तो वो हमने भी आप लोगों को कल देखिए, कल भी इसी तरह से क्वेश्चन आया था कि माँ का जो प्रथम दूध, जो प्रथम स्तनपान कराया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी को ऐसे घुमा के दे दिया कि कोलेस्ट्रम क्या है, तो याद रखिएगा कि प्रथम स्तनपान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्वासियोरकर, ऑप्शन बी है मैरास्मस, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों। तो याद रखिएगा कि हमने आपको जो प्रोटीन चैप्टर स्टडी करा रहे थे तो स्टूडेंट, उसमें हम आपको बताए थे कि जो कुपोषण जो है, कुपोषण होता है तो कुपोषण से क्या हो जाता है, क्वासियोरकर भी हो सकता है और मैरास्मस भी हो सकता है। प्रोटीन की कमी जहाँ पर होगी, यानी प्रोटीन की कमी होगी तो क्वासियोरकर होगा। मेरी बातों को भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, मेरी बातों को आप लोग भी प्लीज़ बी केयरफुली आप लोग ध्यान से सुना करिए कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो याद रखिएगा कि मैरास्मस जो होता है प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग होता है, और केवल प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका क्वासियोरकर होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, कुपोषण के कारण होने वाला रोग है, तो कुपोषण से क्या होता है, आपका क्वासियोरकर भी होता है और मैरास्मस भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है निम्न में से पोषक तत्व हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि पोषक तत्व निम्न में से कौन कौन से हैं। तो आपका पहला ऑप्शन क्या, प्रोटीन, ये भी है, कार्बोज व वसा ये भी है, विटामिन व जल ये भी है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। और उसी क्वेश्चन को देखिए ऐसे यहाँ पर पूछ दिया कि पोषक तत्व कौन कौन से, तो प्रोटीन है, कार्बोज है, वसा है और विटामिन, जल और क्या है, खनिज लवण। ठीक है, और अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा ऑप्शन है सब्जियां, तीसरा ऑप्शन है मछली, चौथा ऑप्शन है संतुलित आहार। याद रखिएगा कि गुड हेल्थ के लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, तो गुड हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, दूध, सब्जियां, मछली, ये तीनों क्या है, ये सब आपका क्या है, बैलेंस डाइट के अंतर्गत आएंगे, यानी संतुलित आहार के अंतर्गत आएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि प्रोटीन की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका मोल्डर, ऑप्शन बी है बर्जिलियस, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो मोल्डर तथा बर्जिलियस अगर दोनों दिया है, ऑप्शन सी में ए तथा बी दोनों दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगर क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ मोल्डर दिया है और बर्जिलियस नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, मोल्डर पर जाएंगे। प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो प्रोटीन की खोज दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी, बर्जिलियस और मोल्डर साहब दोनों लोगों ने मिलकर की थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बर्जिलियस ना देकर सिर्फ मोल्डर देगा तो हमारा मोल्डर पर जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन दिया है, मोल्डर तथा बर्जिलियस, यहाँ पर मान लीजिए लुबन हॉक हो जाता
जाता और कोई हो जाएगा अरस्तु, ठीक है। ऑप्शन अगर बदल दिया, ल्यूवेनहॉक अरस्तु कर दिया, तो याद रखिए उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तब हम बर्जिलियस पर, न कि मुल्डर पर जाएंगे। तब हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, बर्जिलियस पे। यानी चारों यहाँ वैज्ञानिक के नाम अलग अलग हो जाएंगे और मुल्डर भी प्रेजेंट है और बर्जिलियस भी प्रेजेंट रहेंगे, तो हम क्या बताएंगे, तब हम बर्जिलियस पे जाएंगे, ठीक है। और अगर बर्जिलियस नहीं दिया है तब हमारा क्या हो जाएगा, मुल्डर हो जाएगा। तो यानी प्रोटीन की खोज किसने की थी, मुल्डर ने की थी। अभी क्या है, अभी हमने इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो मुल्डर भी दे दिए हैं, बर्जिलियस भी दे दिया, ऑप्शन सी आपका दे दिए, ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी दे दिए, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, तब यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि प्रोटीन शब्द किस भाषा का है। तो देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया कि प्रोटीन शब्द जो है आपका क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा के भी किस शब्द से बना है, तो प्रोटियास से बना है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना हुआ है, प्रोटियास से बना है। और प्रोटियास का मतलब क्या होता है, तो प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला होता है। क्या होता है मतलब स्टूडेंट, याद रखिएगा कि प्रोटियास का मतलब क्या होता है, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला होता है। यहीं पर इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाकर पूछ सकता है स्टूडेंट कि प्रोटीन का अर्थ होता है, ठीक है, प्रोटीन का अर्थ होता है, ऐसे करके भी को दे देगा। तो पहला ऑप्शन दे देगा आपका कि प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका द्वितीय स्थान ग्रहण करने वाला, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा तृतीय स्थान ग्रहण करने वाला, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन का मतलब क्या हुआ, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला स्टूडेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, कुछ यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग का काम चल रहा है, जिससे हो सकता है कि आपको क्या है, वॉइस, बाहर की वॉइस बहुत तेज़ी से आप लोगों को आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग क्या है, माइक्रोफोन का यूज, हेडफोन का यूज करके आप लोग वीडियोज़ को सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। तो हमारा कोशिश यही है स्टूडेंट कि आप लोगों का मतलब क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, कोई भी क्या है टॉपिक आप लोगों का छूटे ना, ठीक है। जो भी आप लोगों के पास 2 दिन 3 दिन का समय है, तो आप सिर्फ वीडियो बस देख लेंगे, आप जितना भी MCQ वाला वीडियो देख लेंगे आप अच्छा कर जाएंगे। आप मतलब 50 में से 50 आप सही कर जाएंगे स्टूडेंट। सिर्फ क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बस घुमा कर बस पूछेगा। तो जैसे आप देखिए, यहीं से प्रोटीन को हमने पूरा ही उठाकर आपको डिफाइन कर दिया। प्रोटीन शब्द की खोज किसने की थी, तो मुल्डर और बर्जिलियस। प्रोटीन जो है किस शब्द से बना है, प्रोटीन जो है किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में भी वो प्रोटीन जो है किस शब्द से बना है, तो प्रोटियास से बना है। प्रोटीन का अर्थ क्या होता है, तो प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला होता है। या प्रोटियास का ही इसी को उठाकर पूछ सकता है कि प्रोटियास का अर्थ क्या होता है, तो प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला होता है। ये सब आपका क्या हो, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को हमने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन की खोज किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है आपका 1838, ऑप्शन बी है 1938, ऑप्शन सी है 1836 और ऑप्शन डी है 1837। याद रखिएगा कि प्रोटीन की खोज कब हुई थी स्टूडेंट, तो 1838 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1838 ईस्वी में किसने की थी, तो मुल्डर तथा बर्जिलियस साहब ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको पीने या खाने से हमें जल्दी से ऊर्जा मिलती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है विटामिन। तो याद रखिएगा कि जो है हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो ग्लूकोज से मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि सुक्रोज की प्राप्ति का साधन है, यानी जो सुक्रोज है, सुक्रोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो सुक्रोज जो है किससे मिलता है, तो गन्ने से मिलता है, चुकंदर से मिलता है, पके हुए फल से मिलता है, और ये सभी। तो याद रखिएगा कि सुक्रोज जो है क्या है आपका, मतलब ये सभी से मिलता है, यानी चुकंदर से भी मिलेगा, गन्ने से भी मिलेगा, पके हुए फल से भी मिलता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि वसा की अधिकता से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है मोटापा, ऑप्शन बी है चर्म रोग, ऑप्शन सी है पेलेग्रा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वसा की अधिकता से क्या होता है, मोटापा रोग होता है। चर्म रोग किससे हो जाएगा स्टूडेंट, आपका डर्मेटाइटिस जो बोलते हैं, तो वो विटामिन ए और विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। पेलेग्रा जो है वो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B3 या नियासिन या निकोटिनामाइड की कमी से क्या होता है, पेलेग्रा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि अंडे में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोज, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो याद रखिएगा कि अंडे में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाता है स्टूडेंट। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, एक भी आपका टॉपिक क्या है यहाँ से छूट नहीं रहा है, ठीक है। आप लोग से बस हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को मतलब अच्छे से देखिए, बिल्कुल मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब बैठ कहीं पढ़े। आप क्या है, मोबाइल रखकर ब्लूटूथ का यूज़ करके आप घूमते घूमते भी, कोई काम करते करते भी सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। 3-4 बार आप देखेंगे खुद ही ऑलरेडी आप लोगों का सारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आगे हम और कुछ क्वेश्चन रिमेन है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं।
आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम की कमी से होता है। तो ठीक है, आपका देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, कैल्शियम की कमी से होता है, यानी कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है ऑस्टियोमेलेसिया, दूसरा ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, तीसरा ऑप्शन है पिजन चेस्ट और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो आपका कैल्शियम की कमी से जो बीमारी होता है वही क्या है, आपका विटामिन डी की कमी से भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि कैल्शियम की कमी से कौन कौन सा बीमारी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, पिजन चेस्ट है, बोल लेग्स है, रिकेट्स है और आपका ऑस्टियोमेलेसिया है। ठीक है, तो ये जितनी भी बीमारियां आपकी जो है विटामिन डी की से है, वही बीमारी क्या है, कैल्शियम की कमी से भी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है स्टूडेंट की बोल लेग्स जो है वह किसकी डिफिशियंसी है। ठीक है, बोल लेग्स जो है किसकी कमी से होता है, यानी जिसको हम बोल लेग्स का मतलब क्या है, धनुषाकार जो है पैर जो हो जाता है, तो उसको मतलब वो पूछ सकता है कि किसकी कमी से होती है। तो आपके ऑप्शन में अगर रहता है विटामिन डी, ए ऑप्शन हो गया विटामिन डी, बी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी, सी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी और डी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई। तो याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से क्या है, आपका जो है क्या है, बोलेक्स यानी धनुषाकार पैर हो जाता है। और वही बीमारी क्या है, कैल्शियम की भी जब कमी हो जाती है तो भी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि निम्न में से मुख्य खनिज तत्व है, यानी मेजर एलिमेंट्स पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है कैल्शियम, सी ए का मतलब क्या होता है कैल्शियम, पी का मतलब होता है फास्फोरस, के का मतलब होता है पोटेशियम और एन ए का मतलब होता है सोडियम और ऑप्शन ई है क्या है आपका ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो मुख्य खनिज तत्व जो होते हैं यानी मेजर एलिमेंट्स जो होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं स्टूडेंट, तो 7 होते हैं। ठीक है, कभी यहीं पर क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि मुख्य खनिज तत्वों की जो है संख्या होती है। ठीक है, मुख्य खनिज तत्वों की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए दे देगा 6, ऑप्शन बी दे देगा 7, ऑप्शन डी दे देगा 8 और ऑप्शन सी दे देगा 9। तो याद रखिएगा कि जो खनिज तत्व है आपका क्या हो जाएगा, तो मुख्य खनिज तत्व की जो संख्या होती है कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके कौन कौन से मुख्य खनिज तत्व में है, तो कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये सभी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए दो तीन तीन क्वेश्चन हम आप लोगों को अलग से बताते चले जा रहे हैं ताकि क्वेश्चन अगर वो भी है तो आप क्या है आपका क्वेश्चन छूटने ना पाए। स्टूडेंट याद रखिएगा कि आप एक बार यहाँ पे जुड़े हैं तो क्या है, आप यहाँ पे 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पे आप स्टडी करेंगे चैप्टर के साथ, और उस चैप्टर का क्या है एमसीक्यू भी इसी चैनल पर जो है कराया जाता है। तो आप लोग जो है अधिक से अधिक मतलब एक बच्चा जो है क्या है दूसरे बच्चों को सपोर्ट करेगा, ये चैनल उनको दे देगा तो वो उनकी भी तैयारी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और वो यहीं पर ये जो है को करिकुलर का जो कोर्स है स्टूडेंट, वो सिर्फ यहीं के लिए नहीं है। याद रखिएगा कि जो भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या है विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, साइंस का मैक्सिमम पोर्शन जो है आपका क्या है को करिकुलर कोर्स जो है कवर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर पढ़े रहेंगे तो आपको वहाँ पे क्या है, वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये याद रखिए कि ये सिर्फ क्या है आपको यहाँ बीए तक ही काम नहीं देगा, आगे आप कंपटीशन फाइट करते हैं स्टूडेंट तो उसमें भी क्या है ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे भी आप लोगों को काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या है अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए। आप मतलब आप स्टूडेंट लोग ही क्या है एक श्रृंखला बनाइए स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि क्या है पढ़ना सभी को है। आप सभी जानते हैं कि हर कॉलेज में क्या है को करिकुलर कोर्स जो है नहीं पढ़ाया जाता है, या पढ़ाया भी जाता है तो लास्ट मोमेंट पर पढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है बहुत सारे यूनिट जो है छूट जाते हैं। 10 दिन में क्या आपके 4 यूनिट कंप्लीट हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। को करिकुलर का सिलेबस भी क्या है 4 यूनिट का होता है। जिस तरह से हम मेजर माइनर पढ़ते हैं ना, मेजर पढ़ते हैं तो एक पेपर का क्या होता है 4-4 यूनिट होता है, तो एक दो सब्जेक्ट मिला के एक पेपर हुआ था 8 यूनिट पढ़ा। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका एक सेमेस्टर का 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट क्या 10 दिन में कंप्लीट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आप लोग घबरा जाते हैं, तो इसमें क्या होता है उस घबराहट में क्या होता है आप गलत कर जाते हैं। आपका जो सीरीज भी आता है स्टूडेंट तो उसमें भी क्या होता है मैक्सिमम जो आंसर होते हैं वो गलत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यहाँ आप डीपली नॉलेज लीजिए और अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी सोयाबीन में जो है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है खनिज और ऑप्शन डी है विटामिन। तो याद रखिएगा सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है। अगर यहीं पर प्रोटीन यहाँ पर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर हो जाता है ए तथा बी दोनों ऑप्शन, तो हम आपको बताया थे स्टूडेंट जो सोयाबीन होता है वो रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन भी होता है और क्या है इसमें कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है थायमिन, ऑप्शन सी है नियासिन। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थायमिन किस विटामिन का नाम है, विटामिन B1 का नाम है। नियासिन जो है कौन सा विटामिन है, तो विटामिन B3 का जो नाम क्या है, नियासिन होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि मधुमेह के लक्षण है, यानी डायबिटीज के लक्षण क्या क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका पॉलीयूरिया, ऑप्शन बी है पॉलीफेजिया, ऑप्शन सी है पॉलीडिप्सिया और ऑप्शन डी है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि मधुमेह के लक्षण क्या क्या होते हैं, पॉलीयूरिया भी है, यानी बार बार पेशाब त्यागना जो है वो किसके अंतर्गत आता है, पॉलीयूरिया के अंतर्गत आता है। पॉलीफेजिया के अंतर्गत क्या आता है, बार बार भूख लगना, पॉलीफेजिया का लक्षण है। पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है, बार बार प्यास लगना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसका हमने ट्रिक भी बताया था स्टूडेंट, देखिए था यूरिया, यूरिया से मतलब यूरिन, पॉलीयूरिया यानी बार बार पेशाब त्याग करना। पॉलीफेजिया फ से क्या होता है, फूड, फूड मतलब खाना, बार बार भूख लगना यानी पॉलीफेजिया का लक्षण हो जाएगा। और पॉलीडिप्सिया, तो पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, जो डिप्सिया शब्द क्या है, डिप्सिया से हम क्या होते हैं, वाटर पीते हैं ना, मिनरल वाटर, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिप्सिया में आ जाएगा। प शब्द आ रहा है ना, सिया यानी प्यास लगना। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक भी बताए थे, तो ऐसे क्या हो जाएगा, आपको सबका जो है जो सिम्टम्स है याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, यहाँ पर अधिक प्यास लगना किसका लक्षण है। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन का ऐसे भी पूछ सकता है कि अधिक प्यास लगना किसका लक्षण है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, सी ऑप्शन हो जाता है पॉलीयूरिया। तो याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, पॉलीडिप्सिया का जो है लक्षण है। ठीक है, बार बार पेशाब त्यागना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इसका डायरेक्ट आंसर हमने लिख दिया, पॉलीयूरिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि ग्लाइकोसूरिया किसका लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका मधुमेह, ऑप्शन बी है हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी है सिरोसिस। तो याद रखिएगा कि जो ग्लाइकोसूरिया होता है वो किसका लक्षण होता है, मधुमेह का होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है, उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। और जो सिरोसिस है ये किसका बीमारी है, तो ये याद रखिएगा कि यकृत की जो बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिरोसिस बोलते हैं। हाइपरटेंशन हम सभी जानते हैं कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना वो क्या होता है, हाइपरटेंशन कराता है, यानी हाई बीपी जो है क्या है आपका, हाइपरटेंशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होना कहलाता है। अभी हमने आपको बताया, क्या बताया, ग्लाइकोसूरिया बताया स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पॉलीयूरिया यानी बार बार पेशाब जाना, पॉलीफेजिया यानी अधिक भूख लगना। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि विटामिन ए की खोज किसने की थी। आपको ऑप्शन है मुल्डर, बी ऑप्शन है मैकोलम, सी ऑप्शन है पाश्चर। याद रखिएगा कि विटामिन ए की खोज किसने की थी, तो मैकोलम साहब ने की थी। मुल्डर ने किसकी खोज की थी, प्रोटीन की खोज की थी। मुल्डर ने किसकी खोज की थी, प्रोटीन की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि नेत्र ज्योति के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी। तो याद रखिएगा कि नेत्र ज्योति के लिए कौन सा विटामिन जो है आवश्यक होता है, तो याद रखिएगा कि विटामिन ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। प्राणिक जगत में इसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, और वनस्पतिक जगत में हम इसको किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, तो कैरोटीनॉइड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कैरोटीनॉइड्स के नाम से जानते हैं। जब हम साग सब्जी, हरे साग सब्जी या गाजर जो है लेते हैं भोजन के रूप में, फिर क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा जब हम उसको ग्रहण करते हैं, फिर जाकर फिर वो बाद में क्या होता है, रेटिनॉल फॉर्म में परिवर्तित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है आपका विटामिन के। तो याद रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन बी होता है। अब देखिए यहाँ विटामिन से आप कुछ क्वेश्चन और बता रहे स्टूडेंट, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो याद रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए दे देगा आपका 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार और 5 प्रकार, ऐसे दे दिया। तो याद रखिएगा कि जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा, तो विटामिन बी और विटामिन सी। कौन कौन सा होता है स्टूडेंट, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि विटामिन सी जो है कैसा विटामिन है। ठीक है, विटामिन सी जो है वो कैसा विटामिन है। तो याद रखिएगा आपको ऑप्शन में दे देगा कि वसा में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो विटामिन सी है वो कैसा विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन है।
दो क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है स्टूडेंट कि घुलनशीलता के आधार पर, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जो है कितने तरह के होते हैं। तो याद रखिएगा कि घुलनशीलता के आधार पर जो है विटामिन जो है कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक होता है, पहला क्या होगा आपका वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा क्या होगा आपका जल में घुलनशील विटामिन। पहला क्या है वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा क्या हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन। तो ये क्या है घुलनशीलता के आधार पर। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकता है कि विटामिन की संख्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, विटामिन की संख्या होती है। तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा 2, ऑप्शन बी हो जाएगा 3, ऑप्शन सी हो जाएगा 6 और ऑप्शन डी हो जाएगा 7। याद रखिएगा कि विटामिन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन सा, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। याद रखिएगा ये क्या हो गया 6 हो गया, यानी 4 जो है आपके क्या है वसा में घुलनशील विटामिन है, और 2 क्या होते हैं आपके जल में घुलनशील विटामिन है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकता है स्टूडेंट कि वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो आपका या तो वसा में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन ए दे देगा, विटामिन बी दे देगा, विटामिन सी दे देगा, और क्या दे देगा विटामिन डी दे देगा, और ई ऑप्शन दे देगा ए तथा डी दोनों। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए और डी क्या है आपके दोनों मतलब है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन और यहाँ पे ये भी बन सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिनों की संख्या कितनी होती है, तो हम क्या बताएंगे कि वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो कितनी होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे क्या है आपके विटामिन से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या आपका एक क्विक रिवीजन हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो हम बार बार स्टूडेंट आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग क्या है अभी फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। उसके बाद क्या है आप लोग प्ले लिस्ट के जरिए जाकर सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो आप लोगों का यूट्यूब पर अवेलेबल है, पहले से ही अवेलेबल है। उसमें क्या है चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाया गया है, और हर चैप्टर का क्या है क्वेश्चन कराया गया है। सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका को करिकुलर पेपर का नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। तो आप पहले से ही क्या है अपनी तैयारी को वहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। जिस तरह से आप मेजर की तैयारी करते हैं उसी तरह से क्या है को करिकुलर की भी तैयारी वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। आप प्ले लिस्ट के जरिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो रेड कलर का थंबनेल है स्टूडेंट वो आप लोगों का क्या है सेकेंड सेमेस्टर का है। रेड कलर का थंबनेल जो है वो क्या है स्टूडेंट आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स का है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि निम्न में से ऊर्जा का स्रोत है। पहला ऑप्शन है आपका वसा, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा ऑप्शन है जल, और चौथा ऑप्शन है खनिज लवण। तो जो ऊर्जा है वो किससे मिलेगा, तो वसा से मिलता है, यानी वसा जो है क्या है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता रहे स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो 1 ग्राम वसा से जो है कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो हम क्या बताएंगे कि 1 ग्राम जो वसा से क्या होता है 1 ग्राम वसा से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है स्टूडेंट, 9 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम क्या है कार्बोज से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, इसे भी आप लोग नोट करते जाइएगा, 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी मिलती है स्टूडेंट, 1 ग्राम प्रोटीन से, यहाँ पर ग्राम आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन से क्या मिलता है, तो उससे भी हमें क्या मिलती है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका ऐसे भी बन सकता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, यानी ऊर्जा को हम किससे इंडिकेट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखिएगा कि जो ऊर्जा है किलो कैलोरी से हम उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन क्या है आपके बनते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है 35 हो गया, हम कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन आपको ओरल ऐसे बता दिए, तो 45 के लगभग आप लोग का क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ये आप याद रखिएगा कि 1 ग्राम वसा से कितनी मिलेगी, 1 ग्राम जो है वसा, ठीक है यहाँ पर वसा आप जोड़ लीजिएगा। 1 ग्राम वसा से कितना मिलता है, तो 9 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना मिलेगा 4 कैलोरी, और 1 ग्राम कार्बोज से कितना मिलता है 4 कैलोरी मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। और अभी हम और क्वेश्चन है कुछ रिमेन, उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कार्बोज के कार्य यानी कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है बोन्स को मजबूत करना, तीसरा ऑप्शन है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि प्रोटीन का पाचन नहीं होता है,
यहाँ नहीं शब्द पे भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है आपका आमाशय, ऑप्शन बी है पक्वाशय, ऑप्शन सी है मुंह और ऑप्शन डी है शेषांत्र। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ नहीं होता है, तो याद रखिएगा कि मुंह में जो है प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग और ऐड कर लीजिए स्टूडेंट कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है। तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है माउथ से शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर और हो सकता है स्टूडेंट कि पाचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन का आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि पाचन की क्रिया जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम क्या बताएंगे कि पाचन की क्रिया यानी डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुख से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, रोडोप्सिन जो है, रोडोप्सिन क्या है, ये पिगमेंट का नाम है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आँख में जो रेटिना होता है, तो रेटिना में जो है कोन्स और रॉड्स जो है पाई जाती हैं, जिसमें क्या होता है, रॉड्स में जो है रोडोप्सिन पाया जाता है और कोन्स में क्या होता है, आयोडोप्सिन पाया जाता है। जो रोडोप्सिन जो होता है पिगमेंट स्टूडेंट, वो क्या है, रात के मतलब अंधेरे में काम आता है, और जो आयोडोप्सिन जो है पिगमेंट स्टूडेंट, वो क्या है, उजाले में काम आता है। जैसे हम आज इस समय क्या है, ठंडी का समय है, तो हम लोग क्या करते हैं, धूप लेने के लिए छत पे जाते हैं। तो छत पे जाने के बाद क्या होता है, अगर सडनली हम छाया मतलब रूम में आते हैं, तो एक पल के लिए क्या होता है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए हमारे आंखों के सामने क्या होता है, अंधेरा सा छा जाता है। यानी क्या होता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, हम लोग को दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले धूप में थे तो उस समय क्या था, आयोडोप्सिन पिगमेंट्स जो था वो काम कर रहा था। और जैसे ही हम मतलब छाया में आए यानी कमरे में आए, तो क्या हुआ, आयोडोप्सिन जो चेंज होकर क्या हुआ, रेडोप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है, अंधेरे के लिए क्या है आपका रेडोप्सिन पिगमेंट्स, और आपका उजाले के लिए क्या होता है, आयोडोप्सिन पिगमेंट। उजाले के लिए क्या होता है स्टूडेंट, आयोडोप्सिन आयोडोप्सिन पिगमेंट जो होता है उजाले के लिए, और रोडोप्सिन पिगमेंट जो होता है क्या हो, अंधेरे के लिए। तो याद रखिए यहाँ पे क्या है, रोडोप्सिन पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, तो रॉड्स में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि रॉड्स जो है कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि आंख की रेटिना में पाई जाती है। रॉड्स और कोन्स जो कहाँ पाए जाते हैं, आपके क्या है, आंख की रेटिना में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, चिलोसिस तथा अंडकोश पर घाव किस विटामिन की कमी से होता है। आपका ऑप्शन ए है नियासिन, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है थायमिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, चिलोसिस तथा अंडकोश पर जो घाव होते हैं वो किस विटामिन की कमी से होते हैं, आपका किसकी कमी से होते हैं, राइबोफ्लेविन की। नियासिन की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा होता है स्टूडेंट। क्या होता है, पेलाग्रा जो होता है नियासिन की कमी से होता है। थायमिन की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। थायमिन की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि ई का प्रमुख कार्य, विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है, नेत्र ज्योति। नेत्र ज्योति तो विटामिन ए का हो जाएगा। ठीक है, नेत्र ज्योति विटामिन ए। बी क्या है आपका, प्रजनन शक्ति को ये बढ़ाता है। ऊर्जा कौन देता है, ऊर्जा आपका कार्बोज देगा। ठीक है, ऊर्जा कौन देता है, ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है, कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट करता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, WHO की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया स्टूडेंट, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को क्या हुआ, WHO की स्थापना हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, यहाँ पर शरीर से जल का निष्कासन होता है, यानी हमारे बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से या हमारे बॉडी से जो है जल किन किन रूपों में निकलता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है मूत्र द्वारा, दूसरा ऑप्शन है त्वचा द्वारा, तीसरा ऑप्शन है दुग्ध द्वारा, और चौथा ऑप्शन है आपका ये सभी। तो याद रखिएगा कि मूत्र द्वारा यानी गुर्दे से जो है मतलब यूरिन बनता है, तो वो क्या है, मूत्र के द्वारा जो है जल निकलता है। त्वचा से क्या होता है, पसीने के रूप में निकलता है। दूध का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जो धात्री माताएं होती हैं वो दूध पिलाती हैं, तो दूध से भी क्या होता है, जल का निष्कासन होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि 1 ग्राम कार्बोज में कितना जल होता है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोज में, कार्बोज का मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना जल होता है, तो याद रखिएगा कि 6 ग्राम जो जल पाया जाता है। कितने, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 6 ग्राम जल पाया जाता है। डायरेक्ट आंसर मैंने लिख दिया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि मक्के के प्रोटीन को क्या कहते हैं। मक्के के प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो प्रोलामिन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रोलामिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि ज्वार तथा बाजरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ज्वार तथा बाजरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, मिलेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कोको किस पेड़ के बीज से
प्राप्त किया जाता है? जो कोको, ठीक है, कोको जो है किस पेड़ के बीज से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा उसका क्या नाम होता है? तो थियोब्रोमा कोकाया। थियोब्रोमा कोकाया से क्या होता है? कोको जो है प्राप्त किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट आप लोगों का आज क्या है, कंप्लीट हो गया। 55 प्लस क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट। रिटर्न में तो हमने मान लीजिए 46, कम से कम 15-20 क्वेश्चन आपको ओरल भी हमने बताया है। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग सिर्फ वीडियो को बस आप लोग सुनिए, आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी स्टूडेंट। अगर आपको लिखने का समय नहीं है स्टूडेंट, तो एक वीडियो को कम से कम 2-3 बार आप रिपीट करके सुन लेंगे। आप काम करते करते भी ब्लूटूथ के जरिए आप जो है अपना रिविजन का कार्य कर सकते हैं। और जो बच्चे मेरे पहले से जुड़े हैं तो उनको तो ये सारे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल हलवा लग रहे होंगे, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, हमने आप लोग को डीपली अध्ययन करा दिया है स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और आपका पेपर अच्छा होगा स्टूडेंट, परेशान बिल्कुल मत होइए। ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।